हाय गाइस, कैसे हो? तो गाइस आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा, अगर आप किसी के फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं और आपका जो वाईफाई है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो अगर आपको भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आज की इस वीडियो में ना मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो इसके लिए ना आपको सबसे पहले मैं आपको जो भी सेटिंग्स बता रहा हूँ उन्हें आपको सही से करना होगा। तो अगर आप वाईफाई को कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ना दोनों जगह से प्रॉब्लम हो सकती है। आपके फ़ोन में भी प्रॉब्लम हो सकती है और जहाँ से आप वाईफाई ले रहे हैं, राउटर से ले रहे हैं या किसी के फ़ोन से आप ले रहे हैं या किसी भी वाईफाई सिस्टम से आप ले रहे हैं वाईफाई, तो ऐसे में वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपने फ़ोन में हम कैसे वाईफाई से रिलेटेड इशू को फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है और आपको नीचे जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग। आपको सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करना है, नीचे जाना है, यहाँ पे आपको बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना है और रीसेट फ़ोन पे आपको क्लिक करना है। रीसेट फ़ोन पे इससे ना आपका फ़ोन रीसेट नहीं होगा, तो यहाँ पे ना वो सेटिंग में बताने वाला नहीं हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग, आपको नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। तो आपको नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है, ये कर देना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आना है, यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो इंटरनेट है वो ऑफ है। अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो आपको इसे ऑफ़ कर देना है, क्योंकि हम वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसे ऑफ़ कर देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपको देखना है वाईफाई को, आपको देखना है, आपको इससे कनेक्ट करके देखना है, यहाँ पे आपको कनेक्ट करके देखना है। ये सेटिंग करने के बाद आपको देखना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुई है नहीं हुई है। और इसके बाद नहीं होती है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर देना है। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल की पावर बटन को प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रीस्टार्ट, तो आपको रीस्टार्ट कर देना है। तो आपको रीस्टार्ट कर देना है। तो अभी मैं आपको लाइव रीस्टार्ट करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो जाएगा और उसके बाद मेरी वीडियो वो कट जाएगी। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ, तो आपको ये कर देना है। मैं आपको ये लाइव करके नहीं दिखा सकता हूँ, तो ये कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, और उसके बाद आपको एक बार क्या करना है, आपको वाईफाई को आपको इसे ऑफ़ कर देना है और उसके बाद आपको फिर से ऑन करके आपको इसे कनेक्ट करना है। और आपको ये कंफर्म कर लेना है कि कहीं आपका जो है एरोप्लेन मोड ऑन तो नहीं है। अगर आपका एरोप्लेन मोड ऑन है कुछ इस तरीके से, तो आपको इसे ऑफ़ कर देना है। तो इससे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, आपको एरोप्लेन मोड को ऑफ़ करके रखना है। उसके बाद आपको ना चेक करना है कि आपको किसी फैमिली मेम्बर के फ़ोन से कनेक्ट करके देखना है या अपने दोस्त के फ़ोन से कनेक्ट करके देखना है। अगर उसके फ़ोन में कनेक्ट हो रहा है वाईफाई और आपके में नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब है आपके फ़ोन में भी प्रॉब्लम, आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है। पर ये मतलब अगर हम कहें 100% आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है तो नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। कई बार होता है कि वहाँ से आपकी जो आईपी है वो मैक एड्रेस वो बैन कर दिया जाता है, मतलब बैन कर देते हैं। तो इस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। राउटर से आपकी आईपी बैन हो या आपके फ्रेंड ने बैन कर दी हो जहाँ से आप कनेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये चेक कर लेना है, आपको अपने दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करके देखना है। उससे अगर कनेक्ट हो रहा है तो मतलब आपके फ़ोन में ही प्रॉब्लम है। और उसके बाद ना आपको क्या करना है, आप जिस भी वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उससे पर कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार क्या करना है, आपको किसी और के फ़ोन से कनेक्ट करके देख लेना है। अगर उससे कनेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है जहाँ से आप वाईफाई ले रहे हैं वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपके फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मतलब आपको पहले क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको अपने किसी फ्रेंड के फ़ोन को उस नेटवर्क से कनेक्ट करके देखना है, उससे अगर कनेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब आपके में प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को किसी और के नेटवर्क से कनेक्ट करके देखना है। और उससे कनेक्ट हो रहा है और उस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ से आप वाईफाई ले रहे हैं वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ से आपको शायद बैन करके तो नहीं रखा है। तो ये आपको चेक कर लेना है, ये आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप किसी के मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसके फ़ोन में जाना है और वहाँ पे ना आपको क्या करना है, जिस फ़ोन से आप ले रहे हैं उस फ़ोन में आपको जाना है। जैसे कि यहाँ पे हम जाएंगे हॉटस्पॉट में, और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिले, आपको उसके फ़ोन में जाना है जिस फ़ोन से आप हॉटस्पॉट ले रहे हैं। तो आपको कनेक्टेड
यहाँ पे मैनेजमेंट पे जाना है, कनेक्शन मैनेजमेंट। उसके बाद आपको देखना है ब्लैक लिस्ट में, कहीं आपका जो मोबाइल है वो ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है। अगर ब्लैक लिस्ट में तो आपको उसे ब्लैक लिस्ट से निकाल देना है। अगर ब्लैक लिस्ट में डला होगा तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको कर देना है। और अगर आप राउटर से कनेक्टेड हैं तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ से भी देख लेना है कहीं आप वहाँ से बैन तो नहीं है, तो आपको वहाँ से हटा देना है और आपको एक बार रीस्टार्ट कर देना है अपने राउटर को, अगर आप राउटर से कनेक्टेड हैं तो ये कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये कंफर्म कर लेना है कि मतलब आप जहाँ से भी वाईफाई ले रहे हैं वहाँ पे ये जो सर्विस है वो सिम में वो एक्टिवेट है। मतलब मेरे कहने का मतलब है बहुत सारी सिम ऐसी आती, मतलब सिम नहीं, प्लान ऐसे होते हैं जिसमें अनलिमिटेड होता है, तो वो ना वाईफाई शेयर नहीं कर सकते हैं, हॉटस्पॉट शेयर नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। तो ये आपको देख लेना है कि आपके मोबाइल में कोई ऐसा प्लान तो नहीं है जिसमें ये अलाउड ही ना हो कि कोई और यूज़ कर पाए। तो कई बार होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास सिम है और उसमें ये अलाउ नहीं है कि मतलब कोई हॉटस्पॉट आप किसी को शेयर कर पाएँ। होता है कि जैसे कि मेरे पास सिम है और उस सिम में होता है, मतलब सिम में नहीं होता है, प्लान में होता है, जिसके बाद अगर वो प्लान आप ले लेते हैं उसके बाद आप किसी और वाईफाई से अपने दोस्तों को कनेक्ट नहीं करा सकते हैं। तो ये आपको ये जानकारी लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको आपको आईएसपी से बात करना होगा। आप जैसे कि जियो, एयरटेल, वीआई, जिसका भी इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, जिसकी भी सिम है, उससे आपको कांटेक्ट करके देखना है, वहाँ से आपको डिटेल लेनी कैसा क्या है, उसके बाद आपको करना है। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो मैंने लास्ट आपको बता दिया है कि बहुत बार होता है क्या है कि सिम के अंदर ऐसा प्लान होता है, आप ऐसा प्लान डलवाते हैं जैसे कि अनलिमिटेड वाला होता है, तो अनलिमिटेड में होता है क्या है कि वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी और को हॉटस्पॉट शेयर कर पाएँ, तो इससे ना उनका ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। इस वजह से ये रेस्ट्रिक्शन वो लगा के रखते हैं। तो ये आपको पहले चेक करने के लिए आपको कस्टमर केयर को लगाना होगा, जिस भी आप ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि जियो, वोडाफोन, वीआई, एयरटेल, जिसका भी आप यूज़ करते हैं उससे आपको कांटेक्ट करके देखना है वहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर वहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। जो भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं मैंने सब कुछ इस वीडियो में कवर कर दिया है, इस वजह से ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो आई होप इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वाईफाई से रिलेटेड वो फिक्स हो जाएगी।